हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस पार्ट ऑफ स्पीच पर है। इसमें हर बार की तरह 25 क्वेश्चन होंगे और 25 में से आप अपना स्कोर ज़रूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, 25 में से 24 मैं आपको करवा दूंगी और जो लास्ट का एक क्वेश्चन होगा 25 वाला, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो वीडियो है ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पुअर आर नॉट ऑलवेज अनहैप्पी। देखो, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ये जो यहाँ पे पुअर दिया गया है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो द पुअर, एक तो ये इसकी पहचान होती है कि जो द लगता है वो किससे पहले लगता है, वो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। एक तो ये इसकी पहचान है। तो द पुअर क्या हुआ, ये पूरी क्लास को डोनेट कर रहा है। तो पूरी क्लास को डोनेट कर रहा है तो क्या हुआ, ये हुआ नाउन। ये नाउन हुआ, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव भी होता है। जैसे अगर हम लिखेंगे पुअर मैन, अगर हम कहीं पे लिख देंगे पुअर मैन, तो ये एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे द पुअर लिखा है, क्योंकि पुअर से पहले द लगा दिया, तो ये पूरी क्लास को डोनेट कर रहा है कि जितने भी पुअर लोग हैं वो सभी वो अनहैप्पी नहीं होते। तो इसलिए ये नाउन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है, सी स्पोक टू मी इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। फ्रेंडली का क्या है, देखो इसकी एक तो सबसे पहचान क्या है। देखो आ लग गया है। आ किससे पहले लगता है, आ लगता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। और ये देखो मैनर, ये है एक, ये नाउन है। तो ये नाउन है, तो फ्रेंडली क्या हुआ, फ्रेंडली हुआ एडजेक्टिव, और वेरी एडवर्ब, और ये आर्टिकल हुआ। ठीक है, तो ये फ्रेंडली क्या है, फ्रेंडली है एडजेक्टिव, क्योंकि ये मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, ही वेंट अबाउट डूइंग हिज वर्क क्वाइटली। देखो, ये इसने दिया है कि अबाउट का आपको प्रीपोजिशन बताना है। ही वेंट अबाउट डूइंग हिज वर्क क्वाइटली। देखो, वेंट ये वर्ब है, और वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है अबाउट। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है अबाउट, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन सा वर्ड होता है, एडवर्ब होता है। तो देखो, ही वेंट अबाउट डूइंग हिज वर्क, वह चुपचाप अपना काम करता रहा। तो ये वेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका एडवर्ब है, ये एडवर्ब होगा। नेक्स्ट 4 पे हैं, द देन प्रेसिडेंट वाज एन ऑनेस्ट मैन। द देखो किससे पहले लगा है, प्रेसिडेंट से, क्योंकि ये देन से पहले नहीं लगता, ये प्रेसिडेंट के लिए लगा है। जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के लिए लगते हैं, और ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे देखो, देन क्या है, इसे प्रेसिडेंट को बता रहा है कि उस तब वाले प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 5 पे। आई हैव डन नथिंग वेट फॉर यू। आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट वेट फॉर यू, केवल तुम्हारा वेट किया। देखो यहाँ पे ये वर्ब दी गई है, ये वेट क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे हैव डन ये भी वर्ब दी गई है। तो अगर एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ता है, देखो यहाँ पे जो आई है वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे अगर आई होता तो आप समझ जाते, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड है, आई नहीं दिया गया था। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट आई वेट फॉर यू, मैंने केवल आपका वेट किया। तो बट क्या हो, देखो ये एक क्लोज हो गया और ये एक क्लोज हो गया। तो दो क्लोज को जोड़ने वाला कौन सा बनता है, क्लोज को जोड़ने वाला होता है कंजक्शन। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ये कंजक्शन है कि मैंने कुछ नहीं किया सिवाय तुम्हारा इंतजार करने के। तो ये कंजक्शन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द मोर यू स्टडी द बेटर यू विल परफॉर्म। द मोर यू स्टडी, कि जितना अधिक तुम स्टडी, यानी जितना तुम अधिक स्टडी करोगे, द बेटर यू विल परफॉर्म, उतना अच्छा तुम परफॉर्म करोगे। तो ये बेटर का आपको बताना है कि बेटर का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और बेटर किसको क्वालिफाई कर रहा है, बेटर क्वालिफाई कर रहा है परफॉर्म को। और परफॉर्म क्या है, परफॉर्म है वर्ब, क्योंकि बेटर क्या है, बेटर परफॉर्म ही तो करना है कि द बेटर यू विल परफॉर्म, कि जितनी अच्छी तुम परफॉर्म करोगे। तो इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एडवर्ब।
ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये एडवर्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं 7 पे। ही इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। देखो ये पूछा है इसने वाइज, ही इज टू वाइज टू बी डिसीव्ड। देखो वाइज का पूछा है और वाइज कौन है, वाइज है यहाँ पे ही तो वाइज है क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वाइज है, तो ये इसकी क्वालिटी ये बता रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये डिस्क्राइब, जो ये ही है सब्जेक्ट ही को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ही केम, देखो एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया, क्योंकि जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो एक क्लोज बन जाता है और जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दूसरा बनता है तो वो दूसरा क्लोज बन जाता है। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है, आफ्टर है कंजक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, क्योंकि दो क्लोज को जोड़ रहा है तो दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या होता है, कंजक्शन होता है। नेक्स्ट 9। द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। देखो द चाइल्ड इज अफ्रेड, पहले तो ये आपको पता तो सबका ही होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच किसके कौन सा है। देखो द चाइल्ड इज अफ्रेड, अफ्रेड कौन है, अफ्रेड है चाइल्ड, ये तो ये एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव इसके बाद ये क्या है, ऑफ, और ऑफ के बाद द डार्क। द डार्क क्या है, ये एक नाउन है, और नाउन क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है। तो ये ऑफ क्या है, ऑफ है प्रीपोजिशन। ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट 10। आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। देखो आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है विल कॉल की, कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। तो ये हुआ वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या हुआ, एडवर्ब। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, एडवर्ब। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 11। दे फाउंड हिम लाइंग ऑन द ग्राउंड। ये पूछा है इसने लाइंग, लाइंग क्या है। देखो दे फाउंड हिम, उन्होंने उन्हें पाया, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़े हुए। देखो यहाँ पे एक तो ये पहचाने कि जहाँ पे अगर हुए की स्पेलिंग आती है ना, अगर हुए वर्ड हिंदी में हुए का सेंस निकल रहा है तो वो होता है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल भी कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे दे फाउंड हिम, उन्होंने उन्हें पाया जमीन पर पड़े हुए, तो ये लाइन क्या हुआ, ये हुआ पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी कौन सा, देखो एक तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। याद रखना है आपको, ये यहाँ पे पार्टिसिपल है। नेक्स्ट चलते हैं 12 पे। द वॉकिंग स्टिक बिलोंग्स टू माई ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे स्टिक की क्वालिटी बता रहा है कि ये कौन सी कैसी स्टिक है, वॉकिंग मतलब घूमने वाली स्टिक। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया एडजेक्टिव। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये स्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। हुज बुक इज दिस। हुज किसको क्वालिफाई कर रहा है, हुज डिस्क्राइब कर रहा है किसको, हुज कर रहा है बुक को। हुज किसको क्वालिफाई, किसकी क्वालिटी बता रहा है, बुक की बता रहा है कि हुज बुक इज दिस। तो बुक है नाउन, और नाउन की क्वालिटी बताने वाला कौन बन जाता है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट 14। सी वाज क्रॉस विद मी फॉर बीइंग लेट। सी वाज क्रॉस मीन्स क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। क्रॉस होता है किसी के साथ गुस्सा होना, क्रॉस क्या होता है, किसी के साथ एंग्री होना। सी वाज क्रॉस विद मी, वह मेरे से गुस्सा था, फॉर बीइंग लेट होने के कारण। तो ये पूछा है कि ये यहाँ पे क्रॉस था, और क्रॉस कौन था, क्रॉस थी सी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्रॉस था। तो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कौन करता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 15। द मैन टॉलिंग इन द फील्ड इज माई अंकल। देखो इसने इस वाले वर्ड का पूछा है टॉलिंग मीन्स टहलते हुए। द मैन टॉलिंग इन द फील्ड इज माई अंकल। द मैन टॉलिंग करते हुए की स्पेलिंग आ रही है कि टॉलिंग करता हुआ आदमी मेरे अंकल है। तो यहाँ क्या हुआ, ये हुआ पार्टिसिपल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है।
ये पार्टिसिपल हुआ। नेक्स्ट 16 सिंस आई मेट हर माई लाइफ हैज चेंज। देखो एक क्लोज ये हो गया और एक क्लोज ये हो गया। दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या होता है, दो क्लोज को जोड़ने वाला होता है कंजक्शन। तो यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। सिंस क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 दैट बुक इज माइन। देखो ये दैट किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है बुक को। किसको कर रहा है, बुक को। और बुक क्या है, बुक है नाउन, नाउन है। तो इसको अगर ये इसकी क्वालिटी बता रहा है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। आगे देखते हैं इसका। हाँ ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इसे रीच करते हैं। ही इज फास्ट एस्लीप। तो यहाँ पे फास्ट की पूछी है, ये पूछा फास्ट। और एस्लीप कौन है, एस्लीप है ही, यानी कि सब्जेक्ट। तो इस एस्लीप क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या हुआ, एडवर्ब। तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ये सी। नेक्स्ट 19 ही स्पोक बिफोर द बेल रैंग। ही स्पोक वह बोला, बिफोर द बेल रैंग बेल के बजने से पहले। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, देखो एक तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। एक क्लोज ये हो गया और यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया द बेल और फिर ये वर्ब होगी। तो दो क्लोज को जोड़ने वाला, दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या होता है, दो क्लोज को ज्वाइन करने वाला होता है कंजक्शन। तो यहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है बिफोर, क्योंकि एक क्लोज ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक क्लोज ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्लोज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 19 तो हो गया। 20 पे ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। देखो यहाँ इसने ऑल को पूछा है कि ये बताना है आपको कि ऑल क्या है। ऑल किसको रिप्लेस कर रहा है, ऑल रिप्लेस कर रहा है नाउन को, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल किसे रिप्लेस कर रहा है, ऑल कर रहा है नाउन को। और नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या होता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ऑल सभी, दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। नेक्स्ट 21 ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखो ऑफ ये प्रीपोजिशन है और ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, एडजेक्टिव। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे। सी अराइव्ड अर्ली फॉर द मॉर्निंग। सी अराइव्ड वह पहुंचा, अर्ली को बताना है कि अर्ली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो अराइव्ड अर्ली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, अराइव को। और अराइव क्या है, वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट 23 ही इज माई ओनली ब्रोदर। देखो ब्रोदर क्या है, ब्रोदर है नाउन। और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ओनली। और ओनली क्या हुआ, क्योंकि नाउन हुआ और नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ए। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पे। 24 और 25 द एबो स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट हुआ नाउन और नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या हुआ, एबो क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, ये इसका बी करेक्ट है। हाउएवर यू ट्राई, देखो एक क्लोज ये हो गया और यू कैन नॉट विन इजीली, और एक क्लोज ये हो गया। तो आपको हाउएवर को बताना है कि हाउएवर इनमें से क्या है। दो ऑप्शन ये यहाँ पे हैं और दो इसके आगे हैं। दो ये यहाँ पे, तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है इसका कि इनका आंसर कौन सा होगा। प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, या एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा। इनमें से आपको चारों में से आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए मैंने 25 क्वेश्चन करवाए। आप अपना स्कोर जरूर चेक करना कितना हुआ, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी शेयर करना। ओके, थैंक यू, बाय।